अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। HCT टेक सर्विसेज के एक्सेल कोर्स के लेसन नंबर 3 में खुशामदीद। पिछले 2 लेसन में हमने रिज़ल्ट लिस्ट को यहाँ तक बनाया है। अब इस पर मज़ीद काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक खाली रो को शामिल करते हैं और टॉप पर एक और टाइटल लिखते हैं। रो को शामिल करने के लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर को मालूम हो जाए कि यहाँ पे रो को शामिल करना है। और इसके बाद होम के अंदर इंसर्ट है, इंसर्ट के साथ एक छोटा सा एरो है, इस एरो पे क्लिक करते हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट से इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करते हैं तो ये खाली रो शामिल हो गया। अगर आपको किसी भी रो को डिलीट करने की ज़रूरत पड़े तो मुताल्लिक़ा रो पर क्लिक करें। रो को डिलीट करने के लिए इंसर्ट के नीचे है डिलीट और इसके साथ ही छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करते हैं, डिलीट शीट रो, इस पर क्लिक करने से रो डिलीट हो गया। अब इस रो को दोबारा शामिल करते हैं क्योंकि हमें इस रो की ज़रूरत है। तो दोबारा इस रो को शामिल करने के लिए हम शॉर्टकट की को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक किया और शॉर्टकट की है Alt I और R को एक साथ प्रेस करने से खाली रो यहाँ पे शामिल हो गया। सेल्स को मर्ज करते हैं तो इन तमाम सेल्स को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर है मर्ज एंड सेंटर। इसके बाद टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ाते हैं, फॉन्ट साइज़ यहाँ से हमने सेलेक्ट किया 24 और यहाँ से बोल्ड। किसी भी रो में तब्दीली करने के लिए मुताल्लिक़ा रो पर डबल क्लिक करें और अब जहाँ पे तब्दीली करनी हो वहाँ पर अपने कर्सर को ले जाएं। यहाँ मैंने क्लिक किया और इसका इजाफा किया। अब इस लिस्ट के अंदर पास और फेल तलबा मालूम करने के लिए यहाँ पर रिज़ल्ट के कॉलम को ऐड करते हैं, रिज़ल्ट, और नीचे एफ़ कंडीशन का फार्मूला लगाएंगे इक्वल और उसके बाद एफ़ ब्रैकेट शुरू और परसेंटेज का हवाला देंगे तो परसेंटेज कॉलम जे और रो नंबर 4 में है। इसके बाद शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन के साइन को टाइप करेंगे, ग्रेटर देन सिंबल को टाइप करने के साथ इक्वल के साइन को भी टाइप करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 33। यानी अगर परसेंटेज जो J4 में है, कॉलम J और रो नंबर 4 में जो परसेंटेज है, अगर ये 33 से ज़्यादा हो या 33 के बराबर हो तो क्या करना है, कामा और उसके बाद कोटेशन लगाएंगे शिफ्ट के साथ। उर्दू में इसको वावेन कहते हैं और कंप्यूटर ज़बान में इसको कोटेशन कहते हैं। और इसके अंदर हम टाइप करेंगे पास, कोटेशन को बंद किया और उसके बाद दोबारा कामा लगाएंगे और फॉल्स के लिए यहाँ पर कोटेशन और उसके अंदर टाइप करेंगे फेल। कोटेशन को दोबारा टाइप करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो ये हमारा फार्मूला मुकम्मल हो गया। एफ़ अगर J4 कॉलम J रो नंबर 4 इसमें जो परसेंटेज है अगर ये ज़्यादा हो 33 से या 33 के बराबर हो तो ये उसके लिए पास लगाएगा और अगर इससे कम हो 33% से कम हो तो उसके लिए फेल टाइप करेगा इस खाने में, रिज़ल्ट के खाने में। और उसके बाद एंटर की को प्रेस करते हैं कीबोर्ड से एंटर, तो ये आ गया पास क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज जो है ये 33% से ज़्यादा है, 45% है। अब इस फार्मूले को नीचे की तरफ कॉपी करते हैं फिल हैंडल के ज़रिए, यहाँ से मैंने ड्रैग किया तो ये आ गया रिज़ल्ट। इसमें 2 तलबा फेल है, एक ये है, इसके 25 नंबर है 25% और इसके 21% है, तो ये दोनों फेल हैं क्योंकि फार्मूले में हमने 33% लगाए हैं कि 33% के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो तो वो पास होंगे, इससे कम जो होंगे वो फेल तस्वर होंगे। तो ये 2 तलबा इसमें फेल हैं। इसको सेंटर पर रखने के लिए इसको सेलेक्ट किया और यहाँ है सेंटर, तो ये सेंटर पे आ गया। यहाँ से इसके बॉर्डर की सेटिंग करते हैं, ऑल बॉर्डर, और इसको थिक करते हैं, थिक आउटसाइड बॉर्डर। इसको मर्ज करते हैं एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, और ये भी मर्ज एंड सेंटर। इसको डिलीट करते हैं। इस लिस्ट में अगर आप किसी के नंबर्स को कम या ज़्यादा करेंगे तो टोटल ऑफ 10 मार्क्स, परसेंटेज और रिज़ल्ट
तीनों पे फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे इसके नंबर्स को मैं चेंज करता हूँ 5, 4, तो आप देख सकते हैं टोटल 174 हो गए, परसेंटेज 29% और रिज़ल्ट में ये फेल हो गया। दोबारा इन नंबर्स को बढ़ाता हूँ, नंबर दोबारा बढ़ने से आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स 264, परसेंटेज 44 और यहाँ पे ये पास हो गया। फाइल में चेंजिंग करने के बाद इसको सेव करें। सेव करने के लिए यहाँ पर सेव बटन है, इस पर क्लिक करें या शॉर्टकट की है कंट्रोल S को प्रेस करने से फ़ाइल सेव हो जाएगी। F कंडीशन को आप मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ शीट 2 में हमने एक और टेबल बनाया है, ये है सीरियल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, एज, क्लास, इनकम। यहाँ पर है वज़ाइफ के मुस्तहिक़ तलबा मालूम करें। वो तलबा जिनकी उम्र 10 साल से कम है और आमदनी लो है, वो वज़ाइफ के मुस्तहिक़ है। तो ये है एज के अंदर जिनकी उम्र 10 साल से कम है, और यहाँ पर है इनकम के अंदर जिनके सामने लो लिखा है ये मुस्तहिक़ है। जिनकी एज 10 साल से कम हो और इनकम में उसका इनकम लो हो, वो इस वज़ाइफ के मुस्तहिक़ है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, जो मुस्तहिक़ होंगे उसके साथ एलिजिबल लिखेंगे और जो मुस्तहिक़ नहीं है उनके साथ इनएलिजिबल लिखेंगे। तो हमने पहले यहाँ पे फार्मूला लगाया है, इसको डिलीट करते हैं और दोबारा आपके सामने F कंडीशन का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर F के साथ एंड का भी इजाफ़ा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन चेक करने हैं, एज और इनकम दोनों कंडीशन चेक करने हैं। तो इसके लिए इक्वल के साइन को मैंने टाइप किया, F ब्रैकेट शुरू और यहाँ पर टाइप करेंगे एंड ब्रैकेट शुरू और यहाँ पर एज का रेफरेंस देंगे। तो एज है कॉलम C और रो नंबर 4 में, इसमें हमने टाइप किया ग्रेटर देन 10। अगर एज ग्रेटर देन नहीं है बल्कि लेस देन है, C फॉर लेस देन 10। अगर एज 10 से कम हो, कामा, और यहाँ पर इनकम का हवाला देंगे तो इनकम कॉलम E और रो नंबर 4 में है। और इसके बाद कोटेशन में लिखते हैं कोटेशन और इसमें लिखते हैं लो। कोटेशन को बंद करते हैं और इसके बाद ब्रैकेट को बंद करते हैं, एक ब्रैकेट को, कामा, और फिर कोटेशन टाइप करते हैं और कोटेशन में लिखते हैं एलिजिबल। कोटेशन को बंद करते हैं, दोबारा कामा, और फिर कोटेशन टाइप करते हैं एन एलिजिबल। कोटेशन को बंद करते हैं और ब्रैकेट को भी बंद करते हैं, 2 ब्रैकेट थे दोनों बंद हो गए। तो ये रहा हमारा फार्मूला। अगर C4 यानी एज ये 10 से कम हो और E4 यानी इनकम, यहाँ पर है इक्वल का साइन टाइप करना हम भूल गए हैं, इक्वल। अगर C4 तो C4 में हमारा एज है, अगर एज 10 से कम हो, और E4 इनकम, अगर इनकम लो के बराबर हो तो एलिजिबल टाइप करें वरना इनएलिजिबल, और उसके बाद कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करें। तो ये आ गया एलिजिबल, क्योंकि इसकी एज 10 साल से कम है और इनकम इसकी लो है। अब इस फार्मूले को फिल हैंडल के ज़रिए फिल करते हैं तो ये आ गया रिज़ल्ट। ये एन एलिजिबल है क्योंकि इसकी इनकम हाई है और इसकी एज भी 10 से ज़्यादा है। ये एलिजिबल है, इसकी एज 10 से कम है और इनकी इनकम लो है। और इसी तरह अगर आप यहाँ लेस में कोई तब्दीली करेंगे तो यहाँ पे चेंजिंग आएगी। इसके एज को बढ़ाते हैं 12, तो ये इन एलिजिबल है। अगरचे इसकी इनकम लो है लेकिन हमारे पास ये 2 शर्तें पूरी करनी है, जिसकी उम्र 10 साल से कम हो और आमदनी भी लो हो। इस वजह से हमने यहाँ पे F के साथ एंड का फार्मूला इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन है। और यहाँ इसको अगर आप कम करते हैं तो ये दोबारा एलिजिबल हो गया। उम्मीद है F कंडीशन का फार्मूला आपको समझ आया होगा। इसके साथ ही हमारा लेसन नंबर 3 इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह लेसन नंबर 4 के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।